सामान्य व्यक्तियों का अनावरण तो ये दर्पण कर लेगा, किंतु क्या ये शिव को भी इतने ही प्रभावशाली ढंग से अनावृत कर पाएगा? आप चिंता न करें प्रजापति, सत्य काम दर्पण का प्रभाव सब पर एक समान पड़ता है। सती का विवाह मेरी कर्तव्य परायणता का अंतिम पड़ाव है। सारा परिवार इकट्ठा होगा। यदि आप विजया को भी निमंत्रण भेज देते तो अच्छा रहता। केवल वही सम्मिलित नहीं है। जैसी आपकी इच्छा प्रजापति। शिव और सती का विवाह सर्वोचित है। सती, तुम अपने पिता के लिए वचनबद्ध, इसीलिए मैंने ये सारी लीला प्रजापति की मर्यादा रक्षा हेतु रची थी। सती और शिव का विवाह योग उनके कुंडली में निहित है। हे महादेव, मेरी सती की रक्षा करना। अब उसका जीवन आपके हाथों में है महादेव, आपके हाथों में है। कब तक मेरा ये पुत्र मुझे लज्जित करता रहेगा? सबने उसे समझाया, उसे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि शिव और सती के बीच आने से वो विवाह को कुछ दिन के लिए स्थगित तो कर लेगा, किंतु रोकने में कभी सफल नहीं होगा। इस समस्या का कोई तो हल निकालिए। दोष अहंकार का है ब्रह्मदेव, उस अहंकार का जो दक्ष जैसे विचारवान एवं ज्ञानी मनुष्य को भी मूर्ख बना सकता है। आप स्वयं देखिए उसकी मूर्खता का प्रमाण। उसने बाहर तो सत्यकाम दर्पण की स्थापना कर दी ताकि शिव भेष बदलकर अंदर आए तो उन्हें रोका जा सके, किंतु दक्ष तो स्वयं उन्हें अंदर ला चुका है। अर्थात शिव की वो द्वारपाल वाली मूर्ति। भृगु ने सत्य ही तो कहा था ब्रह्मदेव, सत्यकाम दर्पण के सामने जो भी आएगा वो बच नहीं पाएगा, किंतु जो सामने आएगा ही नहीं, उसके असली रूप का अनावरण सत्यकाम भी कैसे कर पाएगा? ब्रह्मदेव, आप बस देखते जाइए, ये सत्यकाम दर्पण बहुत काम आने वाला है। देखो शिव, मुझसे शत्रुता मोल लेकर तुम्हें क्या मिला और मैं करता भी क्या? यज्ञ से निष्कासित किए जाने के पश्चात भी तुम्हें समझ में नहीं आया। कदाचित मेरे द्वारा बार बार अपमानित होना तुम्हें अच्छा लगने लगा, है ना? मैं भी तुम्हें कितनी बार अपमानित करता,
थक गया। इसीलिए मैंने सोचा कि तुम्हारे द्वारा निर्मित तुम्हारी इस मूर्ति को मैं यहां स्थापित कर देता हूं। मेरा द्वारपाल बन जब तुम यहां आने जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति का स्वागत करना पड़ेगा, तो अपने ही आप, अपने ही कारण तुम अपमानित होते रहो। क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि शिव आएंगे? हाँ माँ, उन्हीं की इच्छा थी कि मैं आपके और पिताजी की स्वीकृति एवं आशीर्वाद के साथ ही विदा लूं। किंतु पिताजी ने शिव का प्रवेश रोकने के लिए कड़े प्रबंध किए हैं। ऐसे में शिव अंदर कैसे आएंगे? यदि अंदर नहीं आए तो स्वयंवर में सम्मिलित कैसे होंगे? कैसे आएंगे ये मैं नहीं जानती, परंतु इतना जानती हूं कि वो अवश्य आएंगे। इस दर्पण ने तो अनर्थ होने से बचा लिया प्रजापति। अब कोई अंदर प्रवेश नहीं करेगा। जो महान भाव आ चुके हैं, स्वयंवर उन्हीं के बीच संपन्न होगा। महाप्रतापी, देव शक्तिपूर्ण, ब्रह्मांड तेजस्वी नरेश, प्रजापति दक्ष के महल में आप सभी महानुभावों का स्वागत है। प्रजापति दक्ष के ऐश्वर्य और वैभव को स्वयं कुबेर ने परिभाषित किया है। उनकी समृद्धि और उदारता, इन दोनों से यह ब्रह्मांड अपरिचित नहीं है। आज संवत के इस पावन अवसर पर प्रजापति दक्ष की सुपुत्री, सर्वगुण संपन्न राजकुमारी सती का स्वयंवर आयोजित किया जा रहा है। आप सभी महानुभावों से अनुरोध है कि स्वयंवर की आचार संहिता का अनुसरण करते हुए महाराज दक्ष द्वारा आयोजित इस स्वयंवर को सफल बनाने हेतु प्रयत्नशील रहे। आप लोगों में से ही कोई एक वो सौभाग्यशाली होगा जिसे सर्वगुण संपन्न सती अपना पति चुनेंगी। सावधान, महाराज दक्ष की पुत्री सर्वगुण संपन्न सौभाग्यवती सती पधार रही हैं।
हे जगन्नाथ, हे जनार्दन, मेरे जीवन भर की तपस्या और प्रार्थना का फल आज मुझे मेरी पुत्री की इच्छा पूर्ति से दीजिए। यदि मेरा प्रेम सच्चा है तो आज मेरा विवाह आपसे अवश्य होगा शिव, अवश्य होगा। देखो सती, आज तुम्हारे पिता ने सारे ब्रह्मांड से सबसे कुलीन और सबसे प्रभावशाली देवताओं को, गंधर्व, यक्ष और सबसे योग्य पुरुषों को तुम्हारे इस स्वयंवर में आमंत्रित किया है। इनमें से किसी एक योग्य वर के गले में यह वरमाला डालो। अपना वर चुनो सती। सोच क्या रही हो सती? अपना वर चुनो। जितना सत्य तुम्हारा वचन है उतना ही सत्य मेरा प्रेम है, और ये मेरा प्रेम ही है जो मुझे यहां खींचता है। मैं इस वचन को निभाने में तुम्हारी सहायता करने के लिए आया हूं। मैंने जिससे सच्चा प्रेम किया है, ये वरमाला उसी को सुसज्जित करे।
तुमने कैसा अनर्थ कर दिया? अब तो इस पत्थर से बाहर आ जाइए मेरे शिव। करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। आज अनाथ संसार को जैसे माता पिता मिल गए महादेव। अपने माता आदिशक्ति के प्रेम को स्वीकार उनसे विवाह करने, संसार के लिए इससे बड़े हर्ष की बात और क्या हो सकती है प्रभु। यह आपके लिए बड़े सौभाग्य की बात है प्रजापति दक्ष। यह आपकी पुत्री ने स्वयंवर में महादेव का वरण किया। संसार के परम पिता परमेश्वर आपके जमाता हो गए। यह संभव है? ऐसा कदापि नहीं हो सकता।
तेरी तपस्या सफल हुई सती, सफल हुई। सती, प्रजापति दक्ष ने अभी हमारे विवाह को सहमति नहीं दी है। हमारे विवाह को मान्यता तभी मिलेगी जब प्रजापति दक्ष से स्वीकार करेंगे। मुझे ये विवाह स्वीकार नहीं है। अमान्य है ये विवाह। स्वयंवर में बिन बुलाए अतिथियों का स्वागत नहीं किया जाता है। कौन जमाता? कैसा जमाता? मेरी दृष्टि में सती ने अभी तक अपना वर चुना ही नहीं। मैं इस विवाह को कोई मान्यता नहीं देता। ये आप क्या कह रहे प्रजापति दक्ष? सती ने शिव का वरण किया है, तभी तो महादेव यहां आए। और अब आपके मान्यता देने या ना देने का प्रश्न ही कहां उठता है प्रजापति? महादेव और सती का विवाह हो चुका है। नहीं ऋषि कश्यप, प्रजापति दक्ष सत्य कह रहे हैं। ये सती के पिता का और इस नाते स्वीकृति का अधिकार इनका है। तो अब आपकी ये कौन सी चाल है महादेव? संसार आपको भगवान कहता है, परंतु मेरे लिए आप केवल एक षड्यंत्रकारी। मैं जानता हूं आपने ये सब जो किया है, ये मुझसे अपनी शत्रुता के कारण किया है। सबसे पहले आपने मेरी पुत्री को अपने प्रेम के भ्रम जाल में फंसाया। आपने मेरी पत्नी को मेरे विरुद्ध उकसाया और उसके पश्चात आपने परिवार के एक एक सदस्य की मति भ्रष्ट करके उन्हें मेरे विरुद्ध कर दिया। और अब आप मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरी पुत्री से विवाह करके आप सारे संसार के सामने मुझको पराजित दिखाना चाहते हैं। बस कीजिए स्वामी, बस कीजिए। ये जो कुछ भी हो रहा है, ये तो सती का भाग्य था। अब तो बस कीजिए और इस विवाह को अपनी स्वीकृति दे दीजिए। मैं जानता हूं प्रजापति कि ये आपके लिए सहज नहीं होगा, परंतु सदैव वो नहीं होता जो मनुष्य चाहता, बल्कि होता तो वो है तो ईश्वर की इच्छा हो। और आपके द्वार तो स्वयं भगवान सदाशिव आपकी पुत्री का वरण करने आए। भगवान नहीं मानता हूं मैं महादेव को।
किंतु आप ये तो मानते हैं ना स्वामी कि विवाह दो शरीरों का नहीं, दो आत्माओं का बंधन होता है। एक ऐसा बंधन जो सृष्टि के निर्माण से लेकर सृष्टि के अंत तक चलता आ रहा है, जन्मों जन्मांतरों तक चलता आ रहा है। इसे कोई नहीं तोड़ सकता स्वामी, कोई नहीं। इसीलिए तो प्रजापति, आप प्रजापति होकर भी इस विवाह को नहीं तोड़ पाए। क्या क्या नहीं किया आपने शिव और सती के मिलन को रोकने के लिए, किंतु हुआ वही जो सती के भाग्य में लिखा हुआ था। स्वामी, सती का जन्म ही शिव के लिए हुआ है। आप अपने पिता होने का धर्म निभाइए और इस विवाह को स्वीकृति दे दीजिए स्वामी, स्वीकृति दे दीजिए। कभी नहीं कर सकता, कदापि नहीं कर सकता। मैं अपनी हार किसी मूल्य पर स्वीकार नहीं कर सकता। मैं सब समझता हूं, भली बात जानता हूं, यह शिव की चाल है मुझे पराजित करने की। परंतु प्रजापति को पराजित करने का सामर्थ्य शिव में। आपकी इच्छा कभी पूर्ण नहीं होगी महादेव, और मैं इस विवाह को कभी मान्यता नहीं दूंगा। सती के साथ आपका विवाह कभी नहीं। और ये स्वयंवर शिव की पराजय का प्रमाण। व्यक्ति का अहंकार उसकी सोचने समझने की शक्ति को क्षीण बनाता है। आप इसका प्रत्यक्ष प्रमाण बन चुके हैं प्रजापति दक्ष। आप व्यक्तिगत शत्रुता के लिए विधिपूर्वक संपन्न हुए विवाह को अमान्य घोषित कैसे कर सकते हैं प्रजापति? स्वयंवर की विधि के अनुसार देवों, यक्षों, गंधर्वों और सप्तर्षियों के समक्ष सती ने अपनी इच्छा से महादेव का वरण किया। सती का महादेव से गंधर्व विवाह हो चुका है प्रजापति। शत्रुता तो कदाचित आप निकाल रहे हैं। यदि आप शत्रु ना होते तो आपके मुख से कदाचित ऐसी बात ना निकलती। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि स्वयंवर में केवल वही भाग ले सकता है जिसे स्वयंवर के लिए आमंत्रित किया गया हो। पूछिए महादेव, क्या प्रजापति दक्ष इन्हें इस स्वयंवर के लिए निमंत्रण देने आए थे? यदि नहीं मिला था फिर ये यहां कैसे आ गए? आप भूल रहे हैं प्रजापति दक्ष कि आप ही ने स्वयं महादेव की मूर्ति को इस स्वयंवर भवन में स्थापित करवाया था, और स्वयंवर की विधि के अनुसार ही सती ने महादेव की मूर्ति के गले में माला पहनाकर महादेव का वरण किया है। तो फिर आप इस विवाह को अनुचित कैसे ठहरा सकते हैं? विवाह जीवित व्यक्ति से होता है, निर्जीव मूर्ति से नहीं। यह अनुचित को उचित ठहराने का प्रयास मत करो कश्यप। जब शिव यहां थे ही नहीं, सती ने उनका वरण कैसे कर लिया? मंदिर में भगवान नहीं, केवल भगवान की मूर्ति होती है प्रजापति। फिर भी उस मूर्ति की पूजा कर भक्त अपने भगवान को पा ही जाते हैं।
यदि मूर्ति की पूजा कर भगवान को पाया जा सकता है, मूर्ति की गले में माला पहनाकर भगवान से विवाह क्यों नहीं किया जा सकता प्रजापति? आप मुझे मूर्ति और भगवान का रिश्ता समझाएंगे? मूर्ति पूजा का विधान मेरे द्वारा ही बनाया हुआ है। आप भूल रहे हैं ऋषि दधीचि, मंदिर में उस मूर्ति की पूजा की जाती है जिसकी प्राण प्रतिष्ठा वैदिक रीति से की गई हो। प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत ही उस मूर्ति में भगवान का वास होता है, और प्राण प्रतिष्ठा के अभाव में मूर्ति केवल एक निर्जीव वस्तु मात्र होती है, जो स्वयंवर में रखी शिव की मूर्ति थी। भगवान भाव से मिलते हैं, प्राण प्रतिष्ठा से नहीं प्रजापति। और प्राण प्रतिष्ठा क्या है? मंत्रों द्वारा भगवान का आह्वान ही तो है। वो आह्वान निर्मल हृदय से किया हो तो भगवान मंत्रों के बिना भी मूर्ति में चले आते हैं। सती माता ने मूर्ति को माला मूर्ति समझकर नहीं, भगवान समझकर पहनाई। और उनकी भक्ति का प्रभाव देखे भगवान ने स्वयं प्रकट होकर वो माला स्वीकार भी कर दी। फिर आप इस विवाह को लेकर संशय में क्यों है प्रजापति? शिव और सती का विवाह हो चुका है, आपको इस विवाह को मान्यता देनी होगी। कदापि नहीं, कदापि नहीं, कदापि नहीं। आज कोई तर्क मुझे बाध्य नहीं कर सकता। मेरा निर्णय अटल है। ये विवाह विवाह नहीं है। चलो सभी। मम्मी, छोड़ दीजिए मुझे। पिताजी, आप क्या कर रहे हैं? दक्ष,